टीना एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे हर चीज के बारे में जानने का मन करता था। उसकी माँ और पिता उसे हमेशा समझाते थे कि कुछ चीजों को समय के साथ समझना और सीखना होता है। एक दिन जब टीना अपनी माँ के पास बैठी थी, उसने देखा कि उसकी माँ अपनी छोटी बना रही थी। टीना ने माँ से पूछा, माँ, ये छोटी क्यों बनाती हो? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी आदत है बेटा, इससे मेरे बाल सजे रहते हैं और मुझे अच्छा महसूस होता है। टीना ने सोचा, क्या मेरे बाल भी ऐसे ही होते हैं? और उसे कई सवालों ने घेर लिया। वह हमेशा से जानना चाहती थी कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी बाल क्यों होते हैं, खासकर जो नीचे की ओर होते हैं। कुछ दिनों बाद टीना ने अपनी सहेली को इस बारे में पूछा, क्या तुम्हारे नीचे के बाल होते हैं? उसकी सहेली, जो थोड़ी बड़ी थी, हंसते हुए बोली, ये सवाल तुम अब पूछ रही हो। तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। टीना को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। वह चुपचाप सोचने लगी कि आखिर नीचे के बाल क्यों होते हैं और क्या वे वाकई किसी काम के होते हैं। टीना ने सोचा कि उसे इस बारे में अपनी दादी से पूछना चाहिए। दादी अक्सर उसे जीवन के बारे में बहुत सारी बातें सिखाती थीं। टीना अपनी दादी के पास गई और बड़े ध्यान से पूछा, दादी, क्या तुम मुझे नीचे के बालों के बारे में समझा सकती हो? दादी हंसी और टीना को पास बुलाकर बैठने के लिए कहा। देखो बेटा, दादी ने शुरू किया, हमारे शरीर में बाल कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यह बाल केवल शरीर के सौंदर्य के लिए नहीं होते। यह हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारी त्वचा और शरीर के अन्य अंगों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए बाल होते हैं, वैसे ही नीचे के बाल भी सुरक्षा का काम करते हैं। टीना ने ध्यान से सुना। दादी ने समझाया, ये बाल शरीर को ठंडक, गर्मी और अन्य बाहरी तत्वों से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही ये शरीर के प्राकृतिक तेलों को अवशोषित करने में मदद करते हैं और इनकी बढ़ोतरी शरीर में बदलाव के संकेत भी देती है। टीना को अब यह समझ में आने लगा था कि बाल केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़े होते हैं। वह अपनी दादी का धन्यवाद करती हुई वहां से चली गई और सोचा, मैं अब और जिज्ञासु बनूंगी और जीवन के बारे में और जानूंगी। कुछ महीनों बाद टीना बड़ी हो गई और उसकी कक्षा में बहुत सी बातें बदलने लगीं। उसकी सहेलियां भी अब अपने शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बात करती थीं। टीना को यह एहसास हुआ कि वह भी अब एक नई दुनिया में कदम रख रही थी, जिसमें शरीर के बदलाव एक सामान्य बात थी। उसकी एक सहेली, जो कक्षा में थोड़ी बड़ी थी, टीना से एक दिन कहने लगी, तुम्हें पता है, हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारी शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। नीचे के बाल भी इसका हिस्सा हैं। टीना ने कहा, मैं अब समझने लगी हूं कि ये बदलाव क्यों होते हैं। मेरी दादी ने मुझे इसके बारे में बताया था। टीना की बातों को सुनकर उसकी सहेली बहुत खुश हुई और बोली, तुम सच में समझदार हो टीना। टीना अब एक समझदार लड़की बन चुकी थी। उसे अब एहसास हुआ कि उसके शरीर के हर हिस्से का अपना एक उद्देश्य है। नीचे के बाल भी शरीर के स्वाभाविक बदलावों का हिस्सा है और यह केवल उसकी सुंदरता का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। टीना अब अपने शरीर को और भी अधिक प्यार करने लगी थी। उसने अपने परिवार और दादी से सीखा था कि शरीर की हर चीज का अपना महत्व होता है। उसे यह भी समझ में आया कि आत्मस्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण है और हमें अपने शरीर से प्यार करना चाहिए, जैसे वह है।